हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है बच्चों, लेट n बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिफाइंड ए रिलेशन आर इन जेड। कह रहे कोई रिलेशन जेड में डिफाइंड है एज फॉलोज। जेड का मतलब ये क्या है बच्चों, इंटीजर होगा। एज फॉलोज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए और बी इंटीजर हैं। ए आर बी इफ ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। कह रहे ए माइनस बी जो है एन से डिविजिबल है। क्या है बच्चों, एन से डिविजिबल है। और एन भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। जेड क्या होगा, इंटीजर है। तो कह रहे कि हमें ये शो करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों, आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो कैसे शो करेंगे, पहले हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन शो करते हैं। क्या बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, किसके लिए बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या होता है, एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई आर एक्स होता है। तो कह दिया जाए कि अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, इज डिविजिबल बाई एन, तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि बी माइनस ए भी, बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई एन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, 2 एंड 8 ले लेते हैं। क्या बच्चों, 2 और 8। और एज्यूम कर लेते हैं कि जो n है, n क्या है बच्चों, यह 3 है। तो 2 माइनस ए फिक्स कर है कि लेट n बी ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है क्या बच्चों, n। तो n हम यहाँ पे 3 एज्यूम कर लेते हैं और a और b को 2 और 3 दो इंटीजर ले लेते हैं। तो यहाँ a माइनस बी -6/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2। डिविजिबल है, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, b माइनस ए, हैंस 8 - 2/3 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 2 - 8 3 से डिविजिबल होगा तो 8 - 2 भी क्या होगा बच्चों, 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन बच्चों, सिमेट्रिक। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसके लिए बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन होता है एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये के आसान पे यहाँ पे क्या दिया बच्चों, जेड। क्या गिवन है, जेड। तो अब हम लोग ये किसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग जानते हैं एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट एक्स आर एक्स। इसका मतलब अगर ए माइनस बी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई एन इम्प्लाई दैट ए माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये तो ऑलवेज डिविजिबल होगा पॉजिटिव इंटीजर से, 0 तो सभी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल है। इज आल्सो डिविजिबल बाई एन। अगर ए माइनस बी एन से डिविजिबल हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 ऑलवेज क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा एन से। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। कौन सा रिलेशन बच्चों, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग देखते हैं किस रिलेशन के लिए बच्चों, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों,
एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड, क्या होता है बच्चों, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड, जो वाई कॉमन होता है ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर कह दिया जाए कि ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, तो क्या हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू ए माइनस सी बच जाएगा। यहाँ पे कर दिए बच्चों ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी को ऐड करें, तो ए भी 3 से डिविजिबल है, ए भी 3 से डिविजिबल है, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाए, तो ए माइनस सी जो ऑब्टेंड होगा आल्सो डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3 से आल्सो क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लिया जाए ये ए माइनस बी है 2 माइनस 8, ये 3 से डिविजिबल है, एंड इसको मान लिया जाए 8 माइनस, कितना एज्यूम कर लिया जाए बच्चों 20, तो 8 माइनस 20 अगर ले लिया जाए यहाँ पे, तो ये माइनस 12 आएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्या बच्चों ऐड करेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा 2 माइनस 8 और प्लस 8 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 20 माइनस 18 इज आल्सो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए यह रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। कौन सा रिलेशन होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है बच्चों, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 डिफाइंड रिलेशन ऑन a विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग, कह रहा है कि कोई रिलेशन a पर डिफाइंड है, तो हमें ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ऐसे रिलेशन ए पर डिफाइन करने हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, क्या करें बच्चों, फॉलो करें। तो सॉल्यूशन में देखते हैं इसको, रिफ्लेक्स, अगर कोई रिलेशन ए पर डिफाइंड है, इसका मतलब उसके एलिमेंट ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे, ए क्रॉस ए का मतलब 1 2 3 4 क्रॉस, क्या बच्चों हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से हमें क्या लेना है, कर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 पर कोई रिलेशन डिफाइंड हो, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 का होना नेसेसरी है। इसका बच्चों 1 1 2 2 3 3 और 4 4 का होना नेसेसरी है। अभी हम लोग केवल रिफ्लेक्सिव बनाए, देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्या है बच्चों, लेकिन हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो सिमेट्रिक न होने पाए, क्या ना होने पाए, सिमेट्रिक। तो जरा देखते हैं, अगर हम लोग इसमें 1, 2 बढ़ा दें, 1, क्या बढ़ाएं तो 2, और 2, 1 न बढ़ाएं, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गए हैं,
उसके बाद कुछ भी आता रहे ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं इसके लिए देखते हैं 1,1 ये जहाँ पर इसका इंड हो रहा है देखें कोई स्टार्ट हो रहा है 1,2 1,1 एंड 1,2 1,2 इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों 1 और 1 रिमूव हो जाएगा 1 और 1 रिमूव हो जाएगा तो 1,2 बचेगा। क्या है बचेगा बच्चों 1,2 जो कि है। अब यह 2,2 कोई 2 से स्टार्ट हुआ है नहीं, 3,3 कोई 3 से स्टार्ट हुआ है नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 4,4 ये जहाँ पे इंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होने चाहिए एलिमेंट्स, नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं स्टार्ट हुआ। 1,2 ये 2 से स्टार्ट हुआ है 1,2 एंड 2,2 ये 2 और 2 रिमूव हो जाएंगे, क्या बच जाएगा बच्चों 1,2 और 2,2 हट जाए तो 1,2 होना चाहिए जो कि है 1,2 एंड 2,2 तो क्या हमारे पास बच जाएगा 1,2 बच जाएगा, 1,2 इसमें प्रेजेंट है तो 1,2 और कोई 2 से स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। क्या बच्चों ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1,2 गिवन है बच्चों तो इसके साथ साथ क्या होना चाहिए 2,1 भी होना चाहिए, बट नॉट 1,2 तो है बट 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1,2 है तो क्या होना चाहिए बच्चों साथ ही साथ 2,1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2,1 जो कि नहीं है। इसका मतलब यह क्या होगा बच्चों रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कह रहे कि क्या होना चाहिए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, केवल सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों केवल सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग एक रिलेशन बना लेते हैं जो कैसा हो सिमेट्रिक हो। क्या हो सिमेट्रिक। सेकेंड में हमें किस पे डिफाइंड था बच्चों ए इक्वल्स टू ए क्रॉस ए पर रिलेशन, ए क्रॉस ए से रिलेशन का एलिमेंट लेना था 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 और ऐसा रिलेशन लेना है जो सिमेट्रिक हो। क्या बच्चों सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर हम रिलेशन में एलिमेंट सिलेक्ट कर लें, कोई सिमेट्रिक रिलेशन लेते हैं 1,2 एंड 2,1 1,2 एंड 2,1 तो देखते हैं जरा ये सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि 1,2 है तो 2,1 सिमेट्रिक के लिए एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स होना चाहिए। लेकिन क्या यह रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 का रिलेशन आर में होना नेसेसरी है लेकिन ये नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यह सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो 1,2 एंड 2,1 इम्प्लाई दैट यह 2 और 2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से। क्या होना चाहिए बच्चों 1,1 इसमें आर में होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं। तो यह रिलेशन क्या है बच्चों सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हमें बच्चों, कह रहे ऐसा हमें रिलेशन लेना है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन केवल ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए सिमेट्रिक भी हो जाए लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। क्या ना हो बच्चों ट्रांजिटिव। तो देखते हैं हम लोग इसका किस पर डिफाइन करना है बच्चों। डिफाइन हमें करना है ए क्रॉस ए से हमें लेना है एलिमेंट्स थर्ड में आर इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ से 1,1 2,2
3,3, 4,4 ले लेते, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो हमें ऐसा रिलेशन इसमें लेना है जो रिफ्लेक्सिव हो, क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी हो, क्या बच्चों, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। सॉरी, देखते हैं एक बार, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट, नहीं तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों, क्या बच्चों, तीनों। तो अगर हम लोग पूरा ए क्रॉस ए ले लेते हैं, पूरा ए क्रॉस ए ले लेते हैं रिलेशन में, तो ऑलवेज तीनों रिलेशन होगा। हेंस आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, मतलब इसमें 16 एलिमेंट आएंगे, 4 इंटू 4, या ऑलवेज क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जो बहुत सारे रिलेशन होंगे ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में और भी ऐसे रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे, लेकिन ए क्रॉस ए ऑलवेज होगा। क्या होगा बच्चों, ऑलवेज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन बच्चों, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एज फॉलो, आर इक्वल टू एक्स वाई, x belongs to natural number, y belongs to natural number, 2x plus y equal to 41. Find domain and range of the relation R. Also verify whether R is symmetric, whether R is reflexive, symmetric and transitive. हमें कह रहे हैं कि रिलेशन R के डोमेन और रेंज फाइंड करने। क्या करने बच्चों, डोमेन और रेंज फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ से गिवन है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41 होगा, रिलेशन का सेटिस्फाइड करेगा, और x और y दोनों नेचुरल नंबर है। क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन n क्रॉस n पर रिलेशन डिफाइंड होगा, n क्रॉस n का मतलब 1 2 3 इनफाइनाइट तक होगा, इनटू 1 2 3, ये भी कहाँ तक होगा बच्चों, इनफाइनाइट तक होगा। कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो यहाँ से क्या लिया जाता है, x लिया जाता है, और यहाँ से क्या लिया जाएगा बच्चों, y। ये x और y, x फर्स्ट सेट से होगा, y इस सेकेंड सेट से होगा। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू सेलेक्ट करते जाते हैं। x की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, क्या बच्चों, 1, तो ए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 39 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 39। क्योंकि पहला एलिमेंट हमें क्या लेना है बच्चों रिलेशन में, x, और दूसरा क्या लेना है, y। तो x इक्वल टू हम सिलेक्ट किए जब 1, नेचुरल नंबर 1 लिए x, तो y अपने आप 39 आ गया। अगेन हम लोग x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू कितना ले लेते हैं बच्चों, 2। तो 2 टू द 4 हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये 37 हो जाएगा। क्या है बच्चों, 37। इसका मतलब इससे ये 2 कम आ रहा है। और अगर यहाँ पे 3 ले लें, क्या ले लें बच्चों, 3, तो 3 टू द 6, और 41 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 35। तो हम लोग देख रहे हैं 39 37 35, और यह 1 2 3 ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर्स होंगे, ये 1 2 3 जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन यहाँ पे क्या होता है, यह x होता है, और रेंज जो होता है y होता है। तो डोमेन अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 1, इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे 20 रख दें, x इक्वल टू 20, तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 41 माइनस ये 40, अगर यहाँ पे 20 रख दें तो 2 इंटू 20 ये 40 हो जाएगा। तो 40 माइनस 41 माइनस 41 हो जाएगा। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वह क्या होगा बच्चों,
20,1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20,1। ये 39, 37, 35 ये सब घटते घटते कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग डोमेन लिखें तो डोमेन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 20 तक। कहाँ तक जाएगा बच्चों? 20 तक। और रेंज कहाँ तक जाएगा? रेंज जो होगा बच्चों वो होगा 39, फिर 37, 35, ऐसे घटते घटते कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों? 1 तक। अब कह रहे हैं कि क्या ये कौन सा रिलेशन होगा बच्चों? आल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कह रहा है हमें वेरीफाई करना है कि कैसे रिलेशन होंगे। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 का होना नेसेसरी है। लेकिन इस रिलेशन में ना तो 1 1 आएगा, ना तो 2 2 आएगा, ना तो 3 3 आएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे आप क्या बच्चों? 1 1 2 2 3 3 ये सभी एलिमेंट्स नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर आर से बिलोंग नहीं करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बच्चों? नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं बच्चों। कौन सा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई आर एक्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1,39 पहला एलिमेंट ले लें तो 39,1 भी आना चाहिए। 39,1 भी आना चाहिए, जो कि रिलेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है? 2x + y = 41 है। क्या बच्चों? तो अगर x = 1 रखेंगे तो y = यहाँ से हमें 39 हो जाएगा। लेकिन अगर x = यहाँ पे रख दें 39, यह वाला एलिमेंट, तो क्या y की वैल्यू यहाँ से नेचुरल नंबर ऑब्टेंड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या नहीं है बच्चों? सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, कह दिया जाए क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या बच्चों? क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो इसको अगर देख लिया जाए 1,39 ले लिया जाए, 1, क्या बच्चों? 39। तो एक एलिमेंट आएगा क्या बच्चों? ये 1,39 तो 39,1 तो आएगा नहीं। अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे इसको सेटिस्फाइड करने वाले, किसको बच्चों? 2x + y = 49। अगर हम इसको 11 ले लेते हैं, क्या बच्चों? 11, तो ये 22 हो जाएगा और ये 41 है। क्या बच्चों? 41। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 12 ले लेते हैं। क्या बच्चों? 12। तो 2 × 12 और प्लस y = 41। तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा? 41 - 24 और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। y = 17। तो एक एलिमेंट हमको मिल गया x = 12 और y = 17। क्या मिल गया बच्चों? y = अगर हम x = 17 ले लेते हैं, x = क्या ले लेते हैं बच्चों? 17। तो y = देखते हैं क्या मिलता है? y = मिल जाएगा यहाँ से 41 और ये 17 यहाँ पे रखेंगे तो 34 हो जाएगा, -34 = क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 7। क्या बच्चों? तो दूसरा एलिमेंट हमें जो यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है वो रहा है x, y = 17, और 7। 17, क्या बच्चों? 7। तो ये दोनों एलिमेंट्स किस में आएंगे? रिलेशन में। कौन कौन से? 12, 17 और 17, 7। तो अगर हम लोग इसको ले लें, दो एलिमेंट यहाँ से 12, 17 एंड क्या ले ले बच्चों? 17, 7। तो क्या हम लोगों को ये 17 रिमूव हो जाएगा? 12, 7 जो ऑब्टेंड होगा इसको सेटिस्फाइड करेगा? देखते हैं। यहाँ पे 12 रख देते हैं, तो 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 7 रखेंगे तो केवल 7 ही होगा। 24 + 7 31 होगा, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट 12, 7 जो होगा नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्या बच्चों? नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? ट्रांजिटिव ही नहीं होगा।